मनीषा's बायोकेम क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9 सीबीएसई बोर्ड के केमिस्ट्री का चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। अब आपको इसका आंसर मिल गया होगा क्योंकि इसका एक वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, आप लोगों ने अभी तक पढ़ भी लिया है। क्या हमारे चारों तरफ जितने भी सब्सटेंसेस हैं वो प्योर हैं? नहीं, कुछ प्योर सब्सटेंसेस हैं, कुछ इम्प्योर सब्सटेंसेस हैं। तो जो लास्ट यानी जो फर्स्ट वीडियो इस चैप्टर का मैंने अपलोड किया था या आप लोगों को जो दिया है वो उसमें मैंने बताया था अबाउट प्योर सब्सटेंसेस एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस। एंड प्योर सब्सटेंसेस में मैंने एलिमेंट्स को डिस्क्राइब किया था और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट दिया था जो कि पूरे चैप्टर्स में कंप्लीट कवर होने वाले हैं। वो सारे टॉपिक्स बार बार आने वाले हैं इन पूरे चैप्टर में। आज के इस वीडियो में मैं एक प्योर और एक इम्प्योर इन दोनों को एक साथ एक्सप्लेन करूंगी, यानी दोनों टॉपिक को मैं एक ही वीडियो में डाल रही हूँ क्योंकि इन दोनों को रिलेट करके पढ़ा जाता है। इन दोनों का कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चंस भी बहुत सारे आते हैं। ठीक है, प्योर सब्सटेंस दो था, एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट मैंने लास्ट वीडियो में डिस्क्राइब किया था, एलिमेंट के बारे में आप लोगों को ज़्यादा नहीं पढ़ना था इस वीडियो में और इस चैप्टर में, सॉरी, इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिस्क्राइब करूंगी अबाउट कंपाउंड एंड वन इम्प्योर सब्सटेंस। वही इम्प्योर सब्सटेंस तो एक ही था, वो था मिक्सचर, वही मिक्सचर जो हम लोग खाते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं कंपाउंड एंड मिक्सचर में। तो पहले मैं डिस्क्राइब करूंगी कंपाउंड एंड देन फिर इसी के आधार पर मैं डिफ्रेंशिएट करूंगी मिक्सचर को ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। कंपाउंड, व्हाट इज कंपाउंड? अब जहां हम लोग कंपाउंड की बात करते हैं हमारे दिमाग में तुरंत मॉलिक्यूल्स आता है। कौन सा मॉलिक्यूल्स? H2? नो, दिस इज नॉट। हम लोगों के दिमाग में आता है कुछ और, जैसे तो आप लोग बहुत तेज हो चुके हैं, सोडियम सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इस तरह के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आते हैं। इन सारे मॉलिक्यूल्स को देखते हैं तो हमें क्या पता चलता है? देखा जाए क्या पता चलता है। चलिए सबसे साधारण एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं वाटर, क्योंकि भाई जनरली बच्चे वाटर से जल्दी समझते हैं। आप कोई सा भी एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं। क्या देखते हैं हम लोग वाटर को? वाटर इज ए कंपाउंड। यदि मैं कह दूं वाटर इज ए कंपाउंड तो क्या क्या खास बात है इस कंपाउंड की? देखा जाए क्या क्या खास बात है। कंपाउंड, ओ इट मीन्स जहां भी वाटर की बात हम लोग करते हैं, ये तो हम लोगों ने थर्ड चैप्टर में भी पढ़ा था, जहां भी वाटर की बात करते हैं वो हमेशा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को मिला के ही बनता है। चलिए एक खास बात तो हमें नजर आ गई वाटर की कि वो हमेशा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को मिला के बनता है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो अलग अलग तरह के एलिमेंट्स हैं, यानी कि अलग अलग प्रकार के एलिमेंट्स को जोड़कर बनता है। और क्या खास बात है? चलिए और देखते हैं। जब भी वाटर की बात करते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि नंबर ऑफ एटम, यानी दो हाइड्रोजन का एटम है, एक ऑक्सीजन का एटम है, दो ठो यहाँ हाइड्रोजन का एटम है और एक ठो यहाँ ऑक्सीजन का एटम है और ये दोनों मिलके बनाता है वाटर। अच्छा, यानी कि ये लोगों का फिक्स्ड रेशियो होता है भाई, रेशियो कभी गड़बड़ नहीं होता इन लोगों का। दूसरी बात पता चली। चलिए अब मास हम लोग देखते हैं, क्योंकि एटॉमिक मास भी मैं पढ़ा चुकी हूँ आप लोगों को। एटॉमिक मास देखा जाए, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16। अब चूंकि यहाँ दो हाइड्रोजन है तो यहाँ टोटल हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 × 2 क्या आएगा? 2, और ऑक्सीजन तो एक ही है 16। अब इन दोनों का रेशियो यदि देखा जाए तो क्या होगा? ये कट होगा 1:8 और इसका रेशियो क्या आ जाएगा? 1:8। यानी कि जब भी कभी वाटर की बात करेंगे, जब भी कभी कहीं भी वाटर की बात करेंगे तो वो हमेशा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को मिला के बनेगा और उसमें बाय मास हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच का जो रेशियो होगा वो कितना होगा? 1:8। अब समझ में आया व्हाट इज द स्पेशल फीचर ऑफ ए कंपाउंड? यही है हमारा स्पेशल फीचर। कंपाउंड एक प्योर सब्सटेंस है। चलिए ये प्योर है या इम्प्योर? तो प्योर सब्सटेंस है। कैसे पता चला बेटा कि प्योर सब्सटेंस है?
ऐसे पता चला कि ये हमेशा फिक्स टाइप ऑफ एटम्स को मिला के बना है, यानी ये हमेशा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को ही मिला करके बना है, जिसमें उन दोनों का रेशियो भाई फिक्स होता है। रेशियो चेंज, कहानी गड़बड़, यानी कंपाउंड का नाम चेंज। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड ये एक कंपाउंड है और यूज किया जाता है केमिकली। ये लेबोरेटरी में से यूज हम लोग करते हैं, हॉस्पिटल्स में से यूज किया जाता है और बहुत जगह यूज किया जाता है। इसे क्लिनजिंग एजेंट के तौर पे इसे यूज किया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है H2O2। ठीक है, अब यहाँ हाइड्रोजन का देखिए, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास टोटल 2 हाइड्रोजन 2 into 1, ऑक्सीजन है तो 16 into 2, यानी कि ये कितना हो जाएगा 32। अब इसे काटेंगे तो 1:16, इन दोनों का रेशियो चेंज हुआ, रेशियो चेंज हो जाएगा, इट मीन्स हमारा कंपाउंड भी चेंज हो जाएगा, फिर वो वाला वो कंपाउंड नहीं रहने वाला। इज दैट क्लियर? चलिए मैं इसे इरेज कर दूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाना, फिर बार बार इसे लिखना ही है यहाँ पर। ठीक है, कंपाउंड प्योर सब्सटेंस है, क्योंकि प्योर सब्सटेंस का डेफिनेशन हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। वैसा सब्सटेंस जो एक ही प्रकार के, यानी विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, वैसे सब्सटेंस जो कि एक ही तरह के एटम्स को मिला के बनते हैं या एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स को मिलाकर बनते हैं। यदि एक ग्लास पानी, ये डिस्टिल्ड वाटर यदि मैं ले लूँ तो डिस्टिल्ड वाटर में सिर्फ और सिर्फ H2O वाला ही मॉलिक्यूल मौजूद है, कोई दूसरा मॉलिक्यूल मौजूद नहीं है, इसीलिए कंपाउंड प्योर सब्सटेंस है। और हमने इसमें क्या देखा कि इट इज अ प्योर सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स, यानी ये कंपाउंड किससे बना है, अलग अलग प्रकार के एलिमेंट से बना है। हम लोग यहाँ ये भी लिख सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स से मिल के बना है, जो कि आपस में केमिकली कंबाइन किए हैं। केमिकली कंबाइन यानी ये सारे एलिमेंट्स जो हैं वो केमिकली आपस में कंबाइन किए हुए हैं। ठीक है, यानी केमिकल रिएक्शन के द्वारा बने हैं। आप ऐसे ही हाइड्रोजन ले लीजिए ग्लास में और ऑक्सीजन ले लीजिए और ढक्कन को कवर अप कर दीजिए और कहिए कि बन गया वाटर, अब इस गैस को ही मैं पी लूँ। नहीं, जब तक कुछ स्पेशल कंडीशन ना आ जाए और जब तक कि वो केमिकली रिएक्ट ना कर ले, ठीक है, तब तक कंपाउंड नहीं बन सकता है। ठीक है, तो कंपाउंड क्या है, प्योर सब्सटेंस है, किससे बना हुआ है, डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट से बना हुआ है, ये केमिकली कंबाइन किया है। और किस तरह से कंबाइन किया है भाई, इन फिक्स्ड रेशियो बाय मास। इसमें वो जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका मास का जो रेशियो है वो फिक्स है। क्लियर? जैसे मैंने भी वाटर का बताया, क्या बताया कि भाई जो ये वाटर है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है और इसमें बाय मास की तुलना में मास के आधार पर उसी के पे बेस्ड होकर यदि हम लोग इसका रेशियो निकालते हैं तो वो हमेशा 1:8 ही आता है। यदि रेशियो चेंज हुआ तो वो कंपाउंड भी चेंज हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर हम लोग अभी आगे भी बढ़ेंगे और इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर बहुत सारे क्वेश्चंस भी आएंगे। क्लियर? अब आपका कंपाउंड क्या है ये क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग इसके पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज। ये सारे टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज, अब प्रॉपर्टीज में तो भाई जो पहला प्रॉपर्टी है वो उसका डेफिनेशन ही है, क्या है कि उसमें यानी कंपाउंड में उसके जो कंस्टिट्यूएंट्स यूनिट होते हैं, कंस्टिट्यूएंट्स यूनिट यानी जो उसके कंस्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स होते हैं जिनसे मिलके वो बनता है या जो आयंस होते हैं, ठीक है, वो केमिकली कंबाइन करते हैं इन फिक्स्ड रेशियो बाय मास। ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग सेकंड पॉइंट में आते हैं। इट इज होमोजीनस। होमोजीनस इट मीन्स जैसा लास्ट वीडियो में मैंने बताया था जितने भी प्योर सब्सटेंस है वो होमोजीनस होते हैं, यानी थ्रू आउट इसका कंपोजिशन सेम होता है। यानी एक ग्लास में यदि डिस्टिल्ड वाटर मैंने लिया
तो उस डिस्टिल्ड वाटर में वैसा नहीं है कि ग्लास के ऊपर में कोई और रेशियो है, ग्लास के नीचे में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का कोई और रेशियो है, नहीं, पूरे ग्लास में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो फिक्स है। क्लियर? नाउ थर्ड, हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी देन कंस्टिट्यूएंट्स, यानी कि जो कंपाउंड होती है उसकी प्रॉपर्टी उसके कंस्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टी से अलग होती है। इट मीन्स कंपाउंड बनाने के दौरान जो उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट है, यानी जिस एलिमेंट से वो बना है, वो अपनी प्रॉपर्टी को लूज कर देते हैं, या तो उनके स्टेट में चेंज आता है, पूरा का पूरा केमिकल, उनकी पूरी की पूरी केमिस्ट्री चेंज हो जाती है। जैसे यहाँ मैं एग्जांपल लेती हूँ, हाइड्रोजन क्या है? गैस है, और ऑक्सीजन क्या होता है? गैस होता है। इन दोनों का जब केमिकल रिएक्शन होता है तो केमिकल रिएक्शन के बाद बनता है वाटर, और ये वाटर क्या होता है? जो पानी आप पीते हो लिक्विड होता है या गैस होता है? हम लोग लिक्विड पीते हैं, लिक्विड होता है। चलिए ठीक है ना, पहला तो चेंजेस हम लोगों को यही नजर आ गया कि भाई ये दोनों तो गैस था, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या कंस्टिट्यूएंट्स एलिमेंट ऑफ वाटर। ये दोनों है गैस, बट यहाँ जो हमारा प्रोडक्ट बना, जो कंपाउंड बना, वो है लिक्विड। दूसरा, हाइड्रोजन जो है वो बर्न करता है, यानी हाइड्रोजन इट इज अ वेरी गुड फ्यूल। हाइड्रोजन को जब बर्न कराता है तो बर्न कराया जाता है, जलाया जाता है, तो ये पॉपिंग साउंड के साथ ये बर्न करता है और एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ऑक्सीजन जलता तो नहीं है बट हेल्प करता है, हेल्प्स इन बर्निंग। किसी भी चीज को जलने में ऑक्सीजन मदद करता है। या बचपन से पढ़ते आए हैं कि यदि ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो कोई भी चीज नहीं जल सकता है, कंबशन नहीं हो सकता है। ठीक है, मगर पानी का क्या? कभी आग जलाओ और उसके ऊपर पानी डाल के देखो, देखो कितना जलता है। ठीक है, इट स्टॉप बर्निंग, ये आग को जलने से बुझा देता है। ये जलता है खुद, ये जलाने में मदद करता है और ये बुझाने का काम करता है, ना ये जलता है ना जलाता है। मैंने एक साधारण सी प्रॉपर्टी बताई आप लोगों को, यानी कि पूरी की पूरी केमिस्ट्री चेंज हो जाती है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की कंपाउंड बनने के दौरान। ठीक है, यानी हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी देन कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स। क्लियर? नाउ फोर्थ पॉइंट है कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कांट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। कोई सा भी फिजिकल मेथड हम अप्लाई कर देंगे उससे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अलग नहीं होंगे। मीन्स यदि एक बाल्टी पानी ले लो, ठीक है, और एक डंडा लो और पीटना शुरू करो उसे, ठीक है, क्या होगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाएंगे। प्रेशर अप्लाई किया हमने, प्रेशर अप्लाई करना इट इज अ फिजिकल मेथड, मैंने वीडियो 1 में बताया था आप लोगों को। तो प्रेशर अप्लाई जब हम लोग करेंगे तो क्या होगा? क्या हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग अलग हो जाएंगे? नहीं, पानी की बूंदें अलग अलग होंगी। उसमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड वाटर का जो मॉलिक्यूल यानी जो कंपाउंड है वो सेम रहेगा। चलिए और भी इससे कुछ हम लोग नया करते हैं। एक कटोरी पानी ले लो, उसे बॉयल करना शुरू करो, क्या होगा? एक कटोरी पानी लिया, उसे हमने बॉयल करना शुरू किया, क्या होगा? वो वेपर में कन्वर्ट करेगा। यहाँ जो लिक्विड है वो गैसियस स्टेट में आएगा। अब यहाँ जो H2O का मॉलिक्यूल, चलिए मैं एक बॉल बना देती हूँ, जो H2O का मॉलिक्यूल इतने इतने नज़दीक में था, अब यही H2O का मॉलिक्यूल जो है वो इतना दूर दूर आ गया। लेकिन क्या एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग हो गया? नहीं, H2O अलग अलग, यानी H2O का जो मॉलिक्यूल था उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटा और वो दूर चला गया, बट हर एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मौजूद है और उसी रेशियो में यानी 1:8 के ही रेशियो में वो मौजूद है। तो यानी किसी भी फिजिकल मेथड के द्वारा उसे बॉयल कर लें, उसे बीट कर दें, कुछ भी यानी टेम्परेचर में चेंज करके, प्रेशर में चेंज करके हम लोग क्या करते हैं? उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को अलग नहीं कर सकते हैं।
ना इसके बनने में हमेशा एनर्जी चेंज होता है। एनर्जी चेंज मतलब यानी कि ये बनता कैसे है, ये बनता है यानी कौन, कंपाउंड। कोई भी कंपाउंड बनता है केमिकल रिएक्शन के द्वारा। तो जब भी कभी भी केमिकल रिएक्शन होगा उसके हीट में यानी उसकी एनर्जी में चेंज होगा ही। इट मीन्स या तो उसे एनर्जी देना पड़ेगा या उसमें से हीट निकलेगा। इट मीन्स या तो वो एक्सोथर्मिक होगा या वो एंडोथर्मिक होगा। ठीक है, तो भले हमें पता चले या ना चले। एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ कंपाउंड इज इट हैज फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका फिक्स होता है। भाई वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस वो फिक्स है। ऐसा नहीं है कि भाई ये नल का पानी लेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा, अगर टंकी का पानी लेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, और नदी से पानी लाएंगे तो वो लगता है कि 90-80 डिग्री सेल्सियस होगा। ऐसा नहीं है। पानी कहीं से भी लेकर आए एक सर्टेन लेवल पर, एक सर्टेन सी लेवल पर उसका बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होगा। या कोई कंपाउंड यदि सॉलिड है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होगा। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कंपाउंड। नेक्स्ट वन इज इम्प्योर सब्सटेंस यानी मिक्सचर। कंपाउंड एंड एलिमेंट दोनों प्योर फॉर्म थे और इम्प्योर सब्सटेंसेस में हम लोगों को सिर्फ एक पढ़ना है विच इज मिक्सचर। चलिए मिक्सचर क्या है? मिक्सचर वही जो हम लोग अपने घर में खाते हैं। अब खाते हैं इट मीन्स मैंने इसका एग्जांपल क्यों लिया, मार्केट जाइए एक पैकेट मिक्सचर ले आइए। अरे वाह, इस बार के क्लास में तो मैम ने सिर्फ शरबत बनाने और खाने और खिलाने की बात की, बिल्कुल की, क्योंकि खाओगे तभी पढ़ाई में मन लगेगा। चलिए हम लोग मिक्सचर की बात करते हैं। उसमें क्या क्या रहता है बच्चे? कुछ नट्स डाले हुए रहते हैं, कुछ बेसन के सेब डाले हुए रहते हैं, कुछ चूरा डाला हुआ रहता है, कुछ दाल डाले हुए रहते हैं, कुछ मसाले डाले हुए रहते हैं और उसे मिलाकर हम लोग कहते हैं मिक्सचर। क्लियर? चलिए अब उसमें देखिए क्या बादाम बादाम रहता है या कुछ और बन जाता है, बेसन का सेब रहता है या कुछ और बन जाता है। सभी की प्रॉपर्टी सेम होती है। ठीक है, चलिए कोई एक बच्चे ने बनाया मिक्सचर अपने घर में, दूसरे बच्चे ने भी बनाया मिक्सचर अपने घर में। एक ने क्या किया कि भी आधा कटोरी बादाम लिया, दूसरे ने क्या किया कि एक भर के कटोरी बादाम ले लिया, बाकी के सारे इंग्रेडिएंट सेम सेम लिए दोनों ने। अब हम लोग उसे क्या कहेंगे? क्या वो डिफरेंट तरह का मिक्सचर है? नहीं, वो दोनों मिक्सचर है। ठीक है, तो यानी कि मिक्सचर किस चीज का बना हुआ है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस का बना हुआ है। अब केमिस्ट्री में हम लोग कहेंगे कि भाई मिक्सचर किस चीज का बना हुआ है? डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस का बना हुआ है। उसमें क्या था, वो एक ही तरह के सब्सटेंस के बने होते थे और ये डिफरेंट सब्सटेंसेस के बने होते हैं, डिफरेंट सब्सटेंसेस। अब यहाँ ये सब्सटेंसेस आपके एलिमेंट भी हो सकते हैं, यहाँ ये सब्सटेंसेस आपका कोई कंपाउंड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और ये किसी भी रेशियो में मिलके बन सकता है। कंपाउंड में मैं इसीलिए डिफरेंशिएट कर रही हूँ क्योंकि आप लोगों को डिफरेंशिएशन चार्ट बनाना है एंड दिस इज योर होमवर्क। आप अपना डिफरेंशिएशन कॉलम बनाइए मिक्सचर एंड कंपाउंड के बीच में और मुझे होमवर्क सेंड कीजिए इस वीडियो को देखने के बाद ना। तो इसमें किसी भी रेशियो में मिलेंगे। कंपाउंड में क्या था, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये अलग अलग एलिमेंट को तो मिलाकर बना था बट उसका रेशियो फिक्स होता था 1:8, जैसे हमने वाटर में देखा। यहाँ क्या है कि मिक्सचर में किसी भी रेशियो में मिल सकता है। यदि मैं 1 कटोरी बालू और 1 कटोरी मिट्टी ले लूं, ठीक है, उन दोनों को मिक्स कर दूं, क्या कहोगे? इट इज द मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉइल। क्लियर? यदि मैं क्या करूं, 2 कटोरी सैंड ले लूं और 1 कटोरी सॉइल ले लूं और उन दोनों को मिक्स कर दूं, आप क्या कहोगे? दिस इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉइल। नाम तो हमारा नहीं बदला, यानी कि इसमें किसी भी रेशियो में सारे सब्सटेंस मिलके रहते हैं और वे सारे के सारे होते हैं केमिकली नॉन रिएक्टिव। केमिकली नॉन रिएक्टिव इसीलिए क्योंकि अगर वो रिएक्टिव हो जाते, वो रिएक्शन यदि कर लेते तो रिएक्शन करके वो कंपाउंड बना देते, और कंपाउंड तो हमारा प्योर सब्सटेंस होता है। हमें पढ़ना है इम्प्योर सब्सटेंस।
इसलिए जो भी चीज वो आपस में मिलता है वो केमिकली नॉन रिएक्टिव होता है। इट मीन्स वो आपस में मिलकर कोई एक नया चीज नहीं बनाता है। क्लियर हुआ? मिक्सचर किसे कहते हैं? मिक्सचर इज अ इम्प्योर सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस। अब ये सब्सटेंसेस एलिमेंट भी हो सकते हैं, कंपाउंड भी हो सकता है, विच मिक्स नॉन केमिकली इन एनी रेशियो, किसी भी रेशियो में ये नॉन केमिकली आपस में मिक्स हो जाते हैं। क्लियर हुआ? ये मिक्सचर किसे कहते हैं हम लोग? ना। अब हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। तो प्रॉपर्टीज में जो पहली प्रॉपर्टी आपकी लिखी होगी वो इसका डेफिनेशन होगा कि इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस एंड विच कंबाइन इन एनी रेशियो। ये इसका मेन है। उसमें कंपाउंड में हमारा फिक्स्ड रेशियो था, इसमें किसी भी रेशियो में ये आएगा। दूसरा, ये होमोजेनस भी हो सकते हैं, ये हेट्रोजेनस भी हो सकता है। अब इन दोनों को मैं, जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है, मैं यहीं पर आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी। कंस्टिट्यूएंट्स हैव इट्स ओन प्रॉपर्टी। उसका जो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स है इसमें अपनी प्रॉपर्टी को लूज नहीं करता। उसमें क्या था कि उसने अपनी प्रॉपर्टी को लूज कर दिया था। जैसे वाटर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ने अपनी प्रॉपर्टी को लूज करके एक नया चीज बना दिया, वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं तो कार्बन अपनी प्रॉपर्टी को लूज कर दिया, ऑक्सीजन अपनी प्रॉपर्टी को लूज करके बना दिया कार्बन डाइऑक्साइड। बट इसमें इसके जितने भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं उसकी अपनी आइडेंटिटी मौजूद रहती है। जैसे सैंड एंड सॉइल, इन दोनों को मैं मिक्स कर दूं तो क्या सैंड सॉइल बन जाता है या कुछ और नया चीज बन जाता है, कुछ स्टोन बन गया क्या? नहीं, वैसा नहीं होता है। सैंड की अपनी आइडेंटिटी होती है, सॉइल की अपनी आइडेंटिटी होती है। क्लियर? जो मिक्सचर की मैं बात कर रही हूँ उसमें यदि मूंगफली डाली हुई है तो मूंगफली की अपनी क्वालिटी उसमें मेंटेन है। जो बेसन के सेब डाले हुए हैं उसकी अपनी क्वालिटी सेम है। उसमें जो मैंने मिर्च के पाउडर डाले हैं वो मिर्च के पाउडर का जो तीखापन है उसने लूज नहीं किया, उसकी प्रॉपर्टी सेम है। जो सॉल्ट डाला है उसकी प्रॉपर्टी सेम है। यानी कि हर किसी मेंबर की, हर किसी कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स की जो प्रॉपर्टी है वो उसके ही पास रहती है। कोई भी अपनी प्रॉपर्टी को इसमें लूज नहीं करता, यानी इट इज अ काइंड ऑफ फिजिकल चेंज ना। इसीलिए इसमें कोई भी एनर्जी चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट, कंस्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स। बिल्कुल, फिजिकल मेथड्स के द्वारा हम लोग इसके पार्टिकल्स, इसके कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स को, इसके कंस्टिट्यूएंट्स सब्सटेंसेस को अलग अलग कर सकते हैं। और ये इसी चैप्टर में आप लोगों को पढ़ना है कि कैसे कर सकते हैं। और वेरी सिंपल एग्जांपल मैं देती हूँ कि भाई जो मिक्सचर, जो खाने वाले मिक्सचर की मैं बात कर रही हूँ, तो सिंपल से क्या करेंगे हम लोग, बाई हैंड पिकिंग, बादाम को अलग, सेब को अलग, और इस तरह से हम लोग उसे अलग अलग कर लेंगे, आराम से अलग कर सकते हैं। जैसे और केमिस्ट्री में एक एग्जांपल मैं देती हूँ, यदि आपके पास सैंड है एंड सॉल्ट, नमक और बालू, इन दोनों को मिलाया तो उसे अलग कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। दोनों को पानी में घोल दिया, पानी में घोलने के बाद बालू तो पानी में नहीं घुलेगा बट नमक पानी में घुल जाएगा, तो उसे हम लोग फिल्टर कर लेंगे फिल्टर पेपर से, और सैंड अलग, और फिर इवेपोरेशन के द्वारा उसे अलग कर देंगे। खैर ये आपको पढ़ना है इसी चैप्टर के लास्ट में। कहने का मतलब कि जहां कंपाउंड के कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स फिजिकल मेथड के द्वारा अलग नहीं किए जा सकते थे, वहां इसके पार्टिकल्स अलग किए जा सकते हैं बाय फिजिकल मेथड ना। और इसलिए इसका कोई फिक्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है। ये डिपेंड करता है कि कौन सा पार्टिकल ज़्यादा है या कम है। जैसे मैंने क्या कहा कि यदि बालू और मिट्टी का मैंने मिक्सचर बनाया, तो यदि बालू की मात्रा ज़्यादा हो गई तो भाई उसका मेल्टिंग पॉइंट चेंज हो गया, यदि मिट्टी की मात्रा ज़्यादा हो गई तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कोई दूसरा हो गया। ठीक है, तो ये था प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर। अब यहाँ जो मैंने 2 टाइप्स लिखे थे, इज नॉट द टाइप्स ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, दे आर 2 टाइप्स ऑफ मिक्सचर, होमोजीनस एंड हेटेरोजीनस। होमोजीनस वैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया था, बट फिर भी मैं कर लेती हूँ। होमोजीनस मिक्सचर यानी वैसा मिक्सचर जिसका थ्रू आउट
कंपोजिशन सेम होता है, ठीक है, और इसमें थ्रू आउट इसका कंपोजिशन सेम नहीं होता है। डेफिनेशन से ज्यादा अच्छा रहता है जब आप एग्जांपल्स लेकर समझो। एक ग्लास पानी लो, चलो फिर शरबत में बनाना सिखा रही हूँ, और उसमें क्या करो, शुगर डाल दो, अब आपकी जितनी मर्जी, जितना आपको मीठा पीना है, और उसे अच्छे से स्टार करो, उसे अच्छे से चलाइए, मिक्स कीजिए अच्छे से। कब तक? जब तक कि शुगर का सारा पार्टिकल्स अच्छे से डिसॉल्व ना हो जाए पानी में। क्लियर? ये हमारा क्या तैयार हुआ, शरबत। ठीक, इसमें क्या करो कि सैंड ले लो 1 कटोरी और सॉइल ले लो 1 कटोरी, ठीक है, और इन दोनों को मिक्स कर दो और इसी तरह से मिक्स कर दो, यूं हाथ से ऐसे ऐसे करके उसे मिक्स कर दो। अब क्या देखोगे, पूरे शरबत के ग्लास में पानी और चीनी का जो रेशियो है वो सेम है। शरबत के ग्लास में पानी और चीनी। अब कहोगे कि मैम, फिर यहाँ वही सवाल जो आपने फर्स्ट वीडियो में पूछा था कि मैम कैसे पता करेंगे कि रेशियो क्या है, उसकी मिठास से पता करेंगे। अब भाई हमारा पानी है, अब उसमें मैंने 10 चम्मच चीनी डाला, वो जितना मीठा लगेगा 20 चम्मच चीनी डाल देंगे तो और ज़्यादा मीठा लगेगा। मिठास बराबर अगर यदि है, इट मीन्स कि पानी और चीनी का रेशियो भी फिक्स है। तो अब आप यहाँ से 1 चम्मच लेके पियो और या यहाँ से 1 चम्मच लेके पियो, आपका मिठास सेम है। इट मीन्स वो क्या शो कर रहा है कि पानी और चीनी का जो रेशियो है वो सेम है पूरे में, चाहे आप कहीं से भी लेकर के पी लो। तो इस तरह से थ्रू आउट कंपोजिशन यदि सेम होता है तो उसे हम लोग कहते हैं होमोजीनस मिक्सचर। लेकिन यदि हम लोग क्या करेंगे, इसे मिक्स कर देंगे, ठीक है, चलो ये सैंड को मैं डॉट्स के द्वारा शो कर रही हूँ, तो भाई कहीं ज़्यादा सैंड आपको दिखेगा, कहीं कम सैंड दिखेगा, कहीं और भी ज़्यादा दिख सकता है ना, ठीक, कहीं फिर इक्का दुक्का, और बाकी हमारा सॉइल है। अब इस डायग्राम को देखने से क्या पता चल रहा है कि कहीं सैंड बहुत ज़्यादा है तो कहीं सॉइल ज़्यादा है, यानी कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है सैंड एंड सॉइल का। तो यदि थ्रू आउट द कंपोजिशन इसका सेम नहीं हुआ, थ्रू आउट इसकी कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स का रेशियो सेम नहीं हुआ, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, इसे कहेंगे हेटेरोजीनस मिक्सचर। तो आप लोगों का होमोजीनस एंड हेटेरोजीनस क्लियर हो गया। तो इस तरह से हम लोगों का जो प्योर सब्सटेंस में कंपाउंड एंड मिक्सचर इम्प्योर सब्सटेंस में, ये आप लोगों का टॉपिक क्लियर हो, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, और इसका डिफरेंशिएशन आता है। आप लोगों का होमवर्क यही है कि आप लोग डिफरेंशिएशन बॉक्स बनाइए और उस बॉक्स में आप इसका डिफरेंसेस लिखिए एंड मुझे होमवर्क शो कीजिए। अब इनसे रिलेटेड और कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ। अब यदि आपने कंपाउंड एंड मिक्सचर की प्रॉपर्टीज को, उसके डेफिनेशन को समझ लिया है अच्छे से, तो कुछ क्वेश्चंस, यहाँ 4 क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं। देखने से ये टॉपिक लग रहा है बट इट इज़ अ क्वेश्चन, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिक्सचर एंड कंपाउंड से रिलेटेड है, और फिर बहुत सारे क्वेश्चंस तो आपके बुक में भी दिए हैं। यदि इस तरह का क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर हम कैसे देंगे एग्जाम में, ठीक है। एयर इज अ मिक्सचर, हाउ, एक्सप्लेन कीजिए। एयर मिक्सचर है, बिल्कुल है, एयर मिक्सचर है, कैसे है ये आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो उसे आप कैसे लिखिएगा, एयर मिक्सचर है, इट मीन्स कि उसमें कुछ तो मिक्सचर वाली प्रॉपर्टी होती होगी। आपको क्या करना है कि लिखना है एयर इज अ मिक्सचर बिकॉज इट हैज प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर, या इट शोज प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर, एंड कम से कम 3 आप मिक्सचर का प्रॉपर्टी लिखिएगा जो कि इससे रिलेटेड हो। अब जैसे एयर में क्या है, एयर में डिफरेंट टाइप के गैसेस मौजूद रहते हैं, ठीक है। एयर में डिफरेंट टाइप के गैसेस जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, बहुत तरह के गैसेस मौजूद रहते हैं और वो किसी भी रेशियो में रहते हैं, यानी उनका रेशियो फिक्स नहीं होता है। तो भाई सबसे बड़ा प्रॉपर्टी तो यही हो गया। साथ में
एयर के अंदर जो उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी खत्म नहीं होती है, यानी कि ऑल द कंस्टिट्यूएंट गैसेस ऑफ एयर शोज देयर ओन प्रॉपर्टी, वे अपनी प्रॉपर्टी को शो करते हैं। वो कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टी, यानी हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी हाइड्रोजन की रहती है, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी ऑक्सीजन की रहती है, वो नाइट्रोजन थोड़ी ना बदल जाता है एयर में जाकर, ठीक है। तो इस तरह से 2 या 3, आपको कम से कम 3 प्रॉपर्टीज आप लिखिएगा। एंड दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क, ये भी आपका होमवर्क है। जो मेरे स्कूल के बच्चे हैं वो मेरे स्कूल वाले ग्रुप में डालेंगे। जो यूट्यूब के द्वारा जो बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं, यदि उन्हें मन करे तो आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन के आंसर को डाल सकते हैं, मैं उसे करेक्शन कर दूंगी कि वो सही है या गलत है। बहुत कुछ अब आप लोगों को खुद से करना है, क्योंकि आप लोग 9th क्लास में आए हैं। 9th and 10th ये आपका बेस होता है, तो इसे तो आप अच्छे से ही पढ़िए, तभी आपके आगे कुछ भी काम आने वाला है। तो एयर इज ए मिक्सचर नॉट अ कंपाउंड, व्हाई, हाउ। यदि इस तरह का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको क्या लिखना है, एयर इज अ मिक्सचर बिकॉज इट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर एज, ठीक है। अब 1 2 3 आपको जो भी प्रॉपर्टी समझ में आए, यानी कि बेस्ट प्रॉपर्टी तो उसका डेफिनेशन होता है, रेशियो वाली बात आपको जरूर लिखना है। कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स अपनी प्रॉपर्टी को शो कर रहे हैं, अपनी आइडेंटिटी को शो कर रहे हैं, ये जरूर लिखना है। 2 प्रॉपर्टी आपको जरूर लिखना है, तीसरा आप अपने मन से लिखिए, लिख के मुझे दिखाइए, मैं बताऊंगी सही है या गलत। ना वाटर इज ए कंपाउंड, एक्सप्लेन। वाटर एक कंपाउंड है, सही बात है, कंपाउंड है, एक्सप्लेन। वाटर इज ए कंपाउंड बिकॉज इट शो द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंपाउंड एज फॉलोज। अब उसमें आप उसी तरह से अपना दिमाग लगाइए और एक्सप्लेन कीजिए। आपको उसमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बारे में लिखना होगा, उसको एक्सप्लेन करना होगा कि किस रेशियो में है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस तरह से अपनी प्रॉपर्टी को, अपनी आइडेंटिटी को उसने लूज कर दिया है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ वाटर। ये दोनों क्वेश्चन आपको किस तरह से आंसर लिखना है, आपका क्लियर हुआ ना। थर्ड क्वेश्चन, यहाँ मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में से नहीं लिखा है, इट इज अ केस ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या होता है भाई, सॉल्यूशन यानी पानी और चीनी का शरबत, ये आप दिमाग में हमेशा रखिएगा, क्योंकि उससे आपको आइडिया मिलेगा। तो सॉल्यूशन ये क्या है भाई, होमोजेनस है और होमोजेनस। और जब किसी भी सॉल्यूशन को बनाया जाता है ना, तो उसमें एनर्जी निकलता है, एनर्जी इवॉल्व होता है। कंपाउंड भी होमोजेनस होता है, और कंपाउंड भी जब बनता है तो उसमें एनर्जी चेंजेस होता है, आइदर एनर्जी निकलता है या एनर्जी उसको लेना पड़ता है। तो फिर सॉल्यूशन कंपाउंड क्यों नहीं है, व्हाई सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर, यहाँ यही क्वेश्चन है, व्हाई सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर, यही आपका क्वेश्चन है, और इसका आंसर आपके नोट्स में दिया हुआ है, ठीक है। इसलिए मैं इसे होमवर्क के लिए नहीं बोलूंगी। देन व्हाई सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर नॉट अ कंपाउंड, तो भाई सिर्फ ये दोनों प्रॉपर्टी तो मिल रही है हमारे कंपाउंड से, और भी तो प्रॉपर्टीज होते हैं ना मिक्सचर के। क्या होते हैं प्रॉपर्टीज, चलिए देखते हैं। इसमें इसका जो कंस्टिट्यूएंट, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूं, इसका जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, इसकी अपनी आइडेंटिटी होती है, इसकी अपनी आइडेंटिटी होती है, ठीक है। यदि पानी है तो उसका अपना आइडेंटिटी है, चीनी यदि उसमें घुला हुआ है तो चीनी के जो पार्टिकल्स हैं, उसका जो मॉलिक्यूल है, उसने अपनी आइडेंटिटी को शो कर रखा है, कोई मिलके नया चीज नहीं बना दिया है उसने, ठीक है। साथ में दे कैन बी सेपरेटेड, उन लोगों को हम फिजिकल मेथड के द्वारा सेपरेट कर सकते हैं, पानी और चीनी को सेपरेट कर सकते हैं। क्या करेंगे, पानी को इवेपोरेट कर देंगे, जब पानी वेपर में कन्वर्ट होकर इवेपोरेट हो जाएगा, हमारा नीचे क्या बचेगा, चीनी, क्लियर। तो इस तरह से फिजिकल मेथड के द्वारा हम उसे ये सेपरेट कर सकते हैं उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को। इसी वजह से सॉल्यूशन को हम लोग कंपाउंड नहीं कहते हैं, हम लोग उसे मिक्सचर कहते हैं, क्लियर। ये आपके नोट्स में लिखा हुआ है, इसलिए मैंने इसे होमवर्क के फॉर्म में नहीं दिया। एंड द केस ऑफ एलॉय, अब एलॉय की बात करते हैं। व्हाट इज एलॉय? एलॉय इज द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more metals
और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये सॉलिड फॉर्म में रहता है। तो चलिए एलॉय क्या है भाई, ये भी होमोजीनस है, ठीक। एंड इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, कंस्टिट्यूएंट्स जो है इसके कांट बी सेपरेट, इसे हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसे हम लोग फिजिकल मेथड के द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते हैं, फिजिकल मेथड के द्वारा। तो फिर इसे मिक्सचर क्यों कहें, ये तो कंपाउंड हुआ ना। बिल्कुल वही जैसा आपने सॉल्यूशन में लिखा था इसमें कि इसमें एनी रेशियो, यानी रेशियो चेंज हो सकता है एलॉय में। साथ में वो लोग जो भी इसके कंस्टिट्यूएंट्स हैं शो इट्स ओन प्रॉपर्टी, वो अपनी प्रॉपर्टी को शो करता है, वो मिलके कुछ एक नया चीज नहीं बना देता है। एलॉय में सारे एलिमेंट्स या जो सारे मेटल्स हैं या मेटल और नॉन मेटल्स हैं वो सभी अपनी अपनी आइडेंटिटी, अपनी अपनी प्रॉपर्टी को शो करते हैं, और इस वजह से पूरे एलॉय की प्रॉपर्टी में चेंजेस आता है। और चेंजेस किस में आता है, क्या उसकी केमिकल प्रॉपर्टी में चेंजेस आता है, नहीं, हमेशा उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंजेस आता है। उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है, उसके रस्टिंग करने की कैपेसिटी घट जाती है। रस्टिंग इज अ केमिकल प्रोसेस, बट उसमें रस्टिंग नहीं होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सम अदर एलिमेंट्स विच इज प्रेजेंट इन द मोर क्वांटिटी, जैसे स्टेनलेस स्टील, ठीक है। तो इस वजह से हम लोगों को एलॉय को कंपाउंड नहीं कहना है, हम लोगों को एलॉय को मिक्सचर का फॉर्म देना है। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा, अबाउट कंपाउंड एंड मिक्सचर पढ़ा, कुछ क्वेश्चंस देखे, जिसमें से आपका होमवर्क क्या होगा, कंपाउंड एंड मिक्सचर इन दोनों का डिफरेंशिएशन टेबल आप बनाकर मुझे दिखाइए। साथ में एयर इज अ मिक्सचर हाउ एंड वाटर इज ए कंपाउंड एक्सप्लेन, इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आप मुझे लिख करके दीजिए। साथ में नोट्स की बात मैंने वीडियो नंबर 1 में भी नहीं कही थी, 2 में भी नहीं कही है, तो मैं कह देती हूँ, आप हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक कीजिए, नोट्स उसमें डाला हुआ मिल जाएगा आपको, ठीक है। हर एक वीडियो में यदि नहीं मिला तो आपको उसके प्रीवियस वाले वीडियो में मैं उन सारे नोट्स को डाल दूंगी, ओके। तो आज के इस वीडियो में ही इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय।